बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। दिन में कुछ बहुत अहम बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। इन डेवलपमेंट्स पे एक डेवलपमेंट है बाबर गौरी का पाकिस्तान वापस आना। बाबर गौरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर पोर्ट्स एंड शिपिंग की वजारत इनके पास, और कराची में ये जहाँ मैं बैठा हूँ नॉर्थ नाज़ाबाद, यहाँ कहा जाता है कि सड़क के दोनों जानिब ये जो हैदरी वाली सड़क है, यहाँ और नॉर्थ नाज़ाबाद में जगहों पर, अक्सर जगहों पर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, इनमें से ज़्यादातर में बाबर गौरी का ठीक ठाक बड़ा हिस्सा। ये मशहूर बात है, यानी ये कोई एविडेंस वाली बात नहीं, मशहूर बात है। ये कहते हैं ये जो सड़क है नॉर्थ नाज़िमाबाद वाली, हैदरी वाली सड़क, इस सड़क पर आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी बाबर गौरी की, ये भी मशहूर बात है। लेकिन बाबर गौरी मुल्क से 2016 से बाहर थे, 2016 से बाहर। अभी जो कराची आते ही गिरफ्तार हुए हैं, तो कराची आते ही होने वाली इस गिरफ्तारी के बाद बाबर गौरी के बारे में ये कहा जा रहा है कि बाबर गौरी आते ही फंस गए। बाबर गौरी पर नैब का मुकदमा है, मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं, पुलिस को मल्टीपल मुकदमात में वो मतलूब हैं, इसके अलावा एंटी करप्शन के मुकदमात में मतलूब हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात में मतलूब हैं। बाबर गौरी अब इस वक्त पाकिस्तान में तफ्तीशी इदारे बना रहे हैं, जैसे कि एक उज़ैर बलोच है, एक उर्दू बोलने वालों का उज़ैर बलोच है बाबर गौरी। इस तरह की पिक्चर आपको नजर आ रही है। 5 जुलाई तक की जमानत बाबर गौरी ने ली थी, पाकिस्तान आए, गिरफ्तार हो गए। हमने उसकी वीडियोस वगैरह देखी एयरपोर्ट पर, और बाबर गौरी को फिर उसके बाद तफ्तीशी हुक्काम ने मुंतकिल कर दिया, कराची पुलिस ने तस्दीक कर दी। बाबर गौरी को जब ये सब कुछ पता था कि इतना कुछ तैयार है, हो रहा है, तो पाकिस्तान क्यों आए? बाबर गौरी पाकिस्तान क्यों आए? ये बहुत अहम सवाल है। 2016 में पाकिस्तान से गए थे, तो 17 गुजरा, 18 गुजरा, 19 गुजरा, 20, 21, 22 आधा हो गया। अब बाबर गौरी साहब तकरीबन कोई 5.5-6 साल के बाद जब पाकिस्तान वापस आए हैं, तो अब क्यों आए हैं? जब गए थे तो उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों पर नई नई मुसीबतें आना शुरू हुई थीं। बाबर गौरी साहब पाकिस्तान से चले गए थे, ठीक ठाक मुसीबतें आ गईं। हमने वो तकारीर भी देख ली कि जिनमें पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो अब पाकिस्तान है, इसके लोग भी बड़ी मुसीबतों में फंसे। लेकिन उसके बाद बाबर गौरी के मामले में सौलत मिर्ज़ा का हमने बयान देखा। साबिक MD KESC, अब के इलेक्टर के पहले KESC, शाहिद हामिद, ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे। इनके कत्ल के मामले में सौलत मिर्ज़ा ने यह कहा कि मुझे हथियार बाबर गौरी ने फराहम किए थे, मुझे हथियार बाबर गौरी ने फराहम किए थे। फिर अयाज अमीर शेख साहब थे, कराची पुलिस चीफ, उनकी सरबराही में एक तहकीकात हुई और कहा गया कि JIT अव्वल जो थी इस मामले की, उसके सामने मजिस्ट्रेट के रूबरू सौलत मिर्ज़ा ने कभी भी बाबर गौरी का नाम नहीं लिया था, अब लिया है। तो कोई ख़ास सबूत वगैरह नहीं मिले बाबर गौरी के मामले में। लेकिन बहरहाल बाबर गौरी फिर शक के दायरे में तो थे। अब पाकिस्तान वापस आ गए हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये मुझे अल्ताफ़ हुसैन से अलहदा होने वाले लोगों में से एक साहब ने खुद बताया है। अल्ताफ़ हुसैन से अलहदा होने वाले लोगों में से एक साहब ने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पे खुद बताया है कि बाबर गौरी कुछ भरपूर यकीन दहानियों के बाद पाकिस्तान आए हैं। उनका ये कहना है कि जो इतना पैसे वाला, मुल्क से बाहर इत्मीनान से बैठा हुआ आदमी है, ये ऐसे ही वापस नहीं आया, ये कुछ यकीन दहानियों के बाद पाकिस्तान वापस आए हैं। इनकी ये जो हिरासत है, ये हिरासत भी बड़ी प्रोटोकॉल वाली हिरासत रहेगी, और इसके बाद जो है बाबर गौरी जो है वो क्लीन करार दिए जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और क्लीन करार दिए जाने के बाद बाबर गौरी साहब से जो चीज़ें तय हुई हैं, उनमें पता ये चल रहा है कि बाबर गौरी जो हैं वो साफ सुथरे होने के बाद कुछ अच्छे मकाम पर आ जाएंगे, साफ सुथरे होंगे और कुछ अच्छे मकाम पर आ जाएंगे। इन यकीन दहानियों के बाद जब बाबर गौरी को यकीन दहानी कराते हुए कह दिया गया मेरा भाई तू मेरी जान है, तो फिर इन यकीन दहानियों के बाद बाबर गौरी पाकिस्तान वापस आए हैं। ये है अंदर की खबर। अब ये खबर कुछ दिनों में हमारे सामने जो है वो क्लियर भी इंशाल्लाह हो जाएगी। हो सकता है कि गलत हो जाए, जो सोर्स है उसकी दी हुई मालूमात, लेकिन बड़ा अंदर का आदमी है, उसने ये तमाम मालूमात दी हैं। इसके बाद हमजा शहबाज ने ऐलान किया जो 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं, इनके लिए बिजली मुफ्त। कुल्हाड़ा चलाया हमजा शहबाज ने,
इंपोर्टेड हुकूमत पर कुल्हाड़ा चलाए। क्योंकि एक, हमजा शहबाज ने जब ये ऐलान किया तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला जाएगा और ये टिकना ही नहीं चाहिए, तो ये टिकना ही नहीं चाहिए, ये तो फारिग हो जाएगा। हमारे बहुत सारे सहाफियों ने बड़ी वाह की, देखिए जी गरीब का फायदा हो गया। ये बड़े प्रो नून लीग बेशर्म किस्म के लोग हैं, ये नहीं देख रहे कि किया कब है, किया कब है। यानी इलेक्शन सर पर है, इमरान खान की मकबूलियत यहां पर है, नून लीग की मकबूलियत यहां पर है, और इन हालात में हमजा शहबाज को अपनी कुर्सी बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। इसके अलावा भी लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। हमजा शहबाज इस वक्त इन हालात में यह ऐलान करके, एक तो ऐसा ऐलान किया कि कहीं टिकना ही नहीं चाहिए, अगर इस पर फेयर जजमेंट आ जाए तो यह उड़ जाएगा, यह माहिरीन कानून कह रहे हैं। दूसरा, मैंने कुछ इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स से बात की, मैंने कहा ये क्या किया है और मुझे इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट बताएं। उन्होंने कहा देखिए होगा क्या, अव्वल तो ये जो गरीब तरीन घराने में भी जो बिजली इस्तेमाल होती है वो 100 यूनिट से ऊपर जाती है। दूसरा, बिजली आ कहाँ रही है। तीसरा, उन्होंने कहा कि जो IMF से मामलात हैं, इन मामलात में ये चीज़ें कहीं टिकेंगी, ये अपने लिए खुद मुसीबत पैदा कर रहे हैं, और ये मुसीबत जो है इस हुकूमत के लिए बनेगी, और ये जो है वो काबिल अमल चीज़ नहीं होगी, ये आप देखेंगे। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि ये पैसे हैं कहाँ, जो ये ऐलान कर रहे हैं इसके पैसे हैं कहाँ। जहर खाने के तो पैसे नहीं है हुकूमत के पास, पंजाब के बजट में एलोकेशन है क्या है, ये पैसे आएंगे कहाँ से। आपने काबीना से मंजूरी ली है, इस ऐलान की जो कानूनी हैसियत है वो पूरी की है, तो उन्होंने कहा ये कहीं भी टिकने के काबिल नहीं है। इसके अलावा IMF ने इस इंपोर्टेड हुकूमत पर एक कुल्हाड़ा और भी चलाया। एक तो हमजा चला गए, या IMF की तरफ से और चलेगा। दूसरा, IMF ने कहा है कि जो आपने इस वक्त कवानीन बनाए हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के और करप्शन के कवानीन है, ये आपने मजाक किया है, ये तो लूट के खा जाने वालों को आपने खुली छूट दे दी, ये नहीं हो सकता। तो इस हुकूमत ने, ये जो मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूं, इस हुकूमत ने कहा है कि नहीं जी ये आपका काम नहीं है, ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, आप इस मामले में ना बोलें तो बेहतर है। मगर IMF ने इस हुकूमत को, ये जो इन्होंने नैब कवानीन के साथ और एंटी करप्शन लॉज के साथ मजाक किया है, IMF ने कहा है ऐसे नहीं चलेगा। तो IMF ने इस हुकूमत को इस सिलसिले में टका सा जवाब दे दिया है। इस हुकूमत के लिए अभी भी जो मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि हमें मिल गया वो पेपर कि जिसके बाद हम मुआहिदे की तरफ जा सकते, आसानी अभी भी पैदा नहीं हुई है। और नासिर मदनी साहब, हमारे प्यारे नासिर मदनी साहब, बड़े सॉफ्ट से, स्वीट से, क्यूट से नासिर मदनी साहब, उन्होंने कुछ तकारीर की हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही हैं। ये इमरान खान के बारे में बड़ी बात करते थे, खा गया, लूट के खा गया, डुबो दिया, गरीब की ज़िंदगी मुश्किल बना दी, जीरन बना दी, और फिर साथ में जो है वो यूथिया वगैरह इस तरह की बातें सब करते थे। नासिर मदनी साहब पे एक हमला भी हुआ था बेचारे, लेकिन उनके साथ किसी ने फ्रॉड किया था। अब नासिर मदनी साहब जो हैं, जिस तरह बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई हैं हाफिज़ जी की तरह, उसी तरह से नासिर मदनी साहब जो हैं उनकी भी आंखें खुल गई हैं। उन्होंने एक वायरल तकरीर है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कहा है कि 300 रुपये का तेल हो गया, इम्पोर्टेड टोला फेल हो गया, और उसके बाद जो खरी सुनाई है, जो ऐसी की तैसी की है उन्होंने इस पूरी इम्पोर्टेड हुकूमत की हालात बताते हुए, नासिर मदनी साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर अब उन्हें और कुछ नहीं करना चाहिए। जो कुछ उन्होंने इमरान खान के मामले में किया था, PTI के मामले में किया था, इन हालात को देखते हुए कम अज़ कम जो है वो नासिर मदनी साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। इससे कम पे के जो काम है वो चलेगा नहीं। और दूसरा, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अक्सर लोगों ने ये बता दिया कि जो बुशरा बीबी वाली ऑडियो है ये डॉक्टर्ड है, लेकिन हुकूमत वही काम कर रही है जो हुकूमत ने किया था कि हम इस वक्त ये बता रहे हैं कि फवाद चौधरी, शीरीन मज़ारी ने मान लिया, PTI ने मान लिया, ऑडियो असली है। ये वही काम है जो उन्होंने पेशावर BRT पे किया था कि चलती नहीं है। अवार्ड्स मिल गए, सब हो गया, ये लोग नहीं ले सके कोई अवार्ड, लेकिन BRT चलती नहीं है। फिर इन लोगों ने ये कहा कि शहबाज शरीफ ने तेल सस्ता कर दिया, शहबाज शरीफ ने पेट्रोल सस्ता कर दिया, तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई, वो बढ़ा दी, डबल ट्रिपल कर दी। लेकिन ये लोग जो हैं वही रोते रहे कि चूंकि पहले 20 दिन नहीं बढ़ाई थी, उन्होंने कहा नहीं बढ़ाई। फिर उसके बाद कहीं आटा सस्ता नहीं मिल रहा, लेकिन ये अब आटा सस्ता कर दिया शहबाज शरीफ ने। तो ये झूठ बोलते हैं, उस झूठ पर डट जाते हैं। यही काम इन लोगों ने इस ऑडियो के मामले पर भी किया है, और अब बाकायदा वुज़रा आके कह रहे हैं कि जी PTI ने मान लिया कि ऑडियो असली है। यानी PTI के अक्सरियत से लोगों ने
टेलीविजन प्रोग्राम्स में आकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये बता दिया कि ये डॉक्टर्ड ऑडियो है, लेकिन ये तमाम लोग जो हैं वो मुसर हैं कि ऑडियो असली है। इसके साथ जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर कहूं, मैंने सोशल मीडिया पर भी ये बात की थी और मैं अब भी ये बात कर रहा हूं। इमरान रियाज खान ये कह रहे हैं कि ब्रिगेडियर साहब जो हैं उनका नाम ले चुके और वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को भी मुखातिब कर चुके अपने यूट्यूब चैनल पर आकर। मैंने भी कहा था कि DGISPR साहब को इस मामले में इदारे का मौक़िफ़ हमारे सामने रखना चाहिए। इमरान रियाज खान बता रहे हैं कि उनके ख़ानदान को, उनको बहुत संगीन धमकियाँ मिल रही हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल का सामना है इस वक्त कि जिसका सामना मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में कोई भी ना करे, और एक ऐसा सहाफ़ी जिसे लोग मोहब्बत करते हैं बहुत बड़ी तादाद में, वो तो बिल्कुल भी ना करे। आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।